फैसले की बात करते हैं और मुलाकात लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला के बीच जो हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के साथ, चूंकि लद्दाख के बाद अब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं और गुज़श्ता रोज हुई मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। लेकिन श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात के दौरान मरकजी सरकार की उसूलियातियां भी कल लोकसभा स्पीकर के नोटिस में लाई गई है। लेकिन कल पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम होने जा रहा है। एसकेआईसीसी श्रीनगर के अंदर एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद होगा जिसमें 50 लोगों को, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जम्मू से, इनको मदऊ किया गया है और इस बीच 14 पीएससी, 300 एमपीज अब तक जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। ये भी तफसीलात फराहम की गई है। लेकिन इन सब के बीच में हुआ क्या, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसका बुनियादी मकसद या मुद्दा कि पंचायती निज़ाम में बेहतरी कैसे लाई जाए, मरकजी सरकार के इकदाम और उसके बाद तब्दीली कितनी रोनमा हुई है। लद्दाख के अंदर भी इसी तरह का प्रोग्राम हुआ और अब जाकर अवामी नुमाइंदों के साथ ये मुलाकात कल एसकेआईसीसी श्रीनगर में होने जा रही है, जिसमें 50 लोगों को जम्मू से मदऊ किया गया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन और 2 सरपंचेस जो है हर जिले से, उनको कल की इस प्रोग्राम में शिरकत करनी होगी, जहां लोकसभा स्पीकर तकरीब से खिताब करेंगे। ओम बिरला के साथ साथ आईजीपी कश्मीर, सूबाई कमिश्नर कश्मीर और साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीब का हिस्सा होंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज हुई मुलाकात के दौरान भी मरकजी सरकार की तरफ से 5 अगस्त के बाद उठाए गए इक़दाम और सरपंचों और पंचेस के इंतखाबात के बाद बीडीसीज और डीडीसीज के इंतखाबात के हवाले से भी ब्रीफ किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। 5 दिन के दौरे पर हैं लोकसभा के स्पीकर जम्मू कश्मीर के अंदर। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई और कल जब मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। अपनी ट्वीट में उन्होंने खुद ये बात बताई कि किस तरीके की सूरत हाल है। लेकिन कल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कल इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि पीआरआईज के साथ मीटिंग होनी है। डीडीसीज, बीडीसीज और 2 सरपंच बुलाने का जो शेड्यूल किया गया है, इस हवाले से कल आउटरीच का प्रोग्राम होगा। अब जब ये आउटरीच का प्रोग्राम हो रहा है, ये माना जा रहा है कि अमृत महोत्सव प्रोग्राम का भी एक हिस्सा है ये, और जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही है कि आउटरीच हो, लोगों तक पहुंचा जाए और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत कैसे बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बहुत सारी डेलीगेशंस ऐसी हैं जो लगातार ओम बिरला साहब से मिलना चाहती थी, स्पीकर साहब से मिलना चाहती है। खबर यह है कि न तो उन्हें मिलने की इजाज़त दे दी गई है और ना ही उनकी फरियाद को सुनने के लिए कोई दरवाज़ा अभी तक खोला गया है। सीआईसी ऑपरेटर्स लगातार मैं इसलिए इस बात को इस वक्त बता रहा हूँ क्योंकि कल भी उनके साथ बात हुई तो उनका मानना था कि देखिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हमारी बात हो, नहीं हो पा रही है। अब हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से मिलना चाहते थे, वहाँ पर मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अब जब कस्टोडियन ऑफ द हाउस ओम बिरला साहब यहाँ पर है, जिनके सामने पूरे मुल्क की सूरत हाल है, तो हम उनसे मिलकर वज़ीर आज़म साहब तक कोई बात पहुँचाना चाहते थे। आउटरीच करने की हमने कोशिश की गई लेकिन ये आउटरीच हुआ नहीं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसमें शायद प्रोटोकॉल नहीं है या क्या है, मुझे इसमें ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन उनकी बात को मैंने इसलिए यहाँ पर रखा क्योंकि रात को जब बात कर रहे थे तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि शायद तंग आमद व जंग आमद वाला मामला बाद में न बने क्योंकि उनका मामला पिछले 15-16 साल से अटका हुआ है और सरकारें आई, वादे भी किए, फाइलें भी बनी, बार बार वो फाइलें रिजेक्ट भी हुई और टेक्निकल ओपिनियंस क्लियर होने के बाद भी मामला हल नहीं हुआ। तो उनकी ये उम्मीद थी कि शायद पार्लियामेंट के सबसे बड़े कस्टोडियन ओम बिरला के साथ मुलाकात के बाद उनका मसला जो है हल हो, अगर हो सके तो एक रास्ता खोला जाए उनकी मुलाकात का ताकि वो बात कर पाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आउटरीच की बात कर रहे हैं, लोगों को सुनने की बात कर रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सुनने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ कि इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग कोई वे आउट निकालेंगे ताकि उनकी बात को भी सुना जाए।